एक बात याद रखना, जब एक भाई कुर्सी के लिए लड़ता है तो महाभारत की रचना होती है, और जब एक भाई दूसरे भाई के लिए कुर्सी छोड़ता है तो रामायण की रचना हो जाया करती है। दोनों ही झगड़े कुर्सी के थे, एक को कुर्सी चाहिए थी और एक भाई को कुर्सी नहीं। कुर्सी को छोड़ोगे तो रामायण होगी घर में, और कुर्सी को पकड़ोगे तो महाभारत होगी घर में। मैं तो आज से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब रामायण पढ़ो घरों में, महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। महाभारत तो बिना पढ़े ही हमारे घर में हो जाया करती है, घर घर में महाभारत है। रामायण की बहुत जरूरत है इस धरती पर। ध्यान रहे, रामायण क्या है? एक दूसरे के प्रति त्याग की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति बलिदान की भावनाएं रामायण से मिला करती है। ध्यान रखना, घर घर की महाभारत मिटाना है तो हर घर में रामायण पढ़ी जाना चाहिए, राम का चरित्र पढ़ना जाना चाहिए, पद्म पुराण पढ़ा जाना चाहिए, रामायण पढ़ी जाना चाहिए। घर घर से महाभारत मिट जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि रामनवमी चल रही है, भगवान राम का जुलूस है, कल भगवान महावीर का, फिर हनुमान जी आ जाएंगे। अपने यहाँ तो रोज ही त्योहार हुआ करते हैं। बोले कि रावण बहुत हो गए हैं इस धरती पर, राम कहाँ से लाएं? मैंने कहा राम को लाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हर व्यक्ति, हर इंसान, इस धरती का, इस प्रकृति का हर इंसान राम को बुलाने की कोशिश ना करे, अपने भीतर के रावण को मार दे, राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उन्हें बुलाने की कोई जरूरत अपने भीतर के रावण को मारो, राम को आने में ज्यादा देर नहीं। भीतर तो रावण बैठा है, बाहर रामायण पढ़ रहा है आदमी। विचार करिए, सोचना है आपको, ये कैसी पूजा, ये कैसी भक्ति है। भीतर तो मारीच का जीवन है और जुबान पर महावीर का जयकारा हुआ करता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा जीवन हमें बदलना पड़ेगा।